देशों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के विरोध में आखिरकार सऊदी अरब ने बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया है। हाल ही में सऊदी अरब ने मक्का में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें 85 देशों के 150 उलमाओं, फतवा देने वाली संस्थाओं और स्कॉलर्स ने हिस्सा लिया। इस कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब ने यहां तक कह दिया कि दुनिया के किसी भी मुसलमान को अकेला न समझा जाए। हर मुसलमान सऊदी अरब की जिम्मेदारी है और मुसलमानों पर होने वाला हमला सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। सऊदी के मुफ्ती आजम ने तो यहां तक कह दिया कि सऊदी अरब ने दुनिया के किसी भी मुसलमान को कभी अकेला नहीं छोड़ा और ये कॉन्फ्रेंस इस बात की तस्दीक भी करती है। हम स्वीडन से लेकर भारत और दुनिया भर के मुसलमानों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में बात कर रहे हैं। हम ये कॉन्फ्रेंस उस वक्त कर रहे हैं जब दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसी नफरतें खत्म की जाएं। गौरतलब हो कि इससे पहले डॉक्टर जाकिर नायक ने तुर्की सहित सऊदी अरब से गुजारिश की थी कि मुस्लिम देशों को चाहिए कि वो एक ऐसी कॉन्फ्रेंस और एक ऐसी योजना तैयार करें जिसमें दुनिया भर के उलमाओं को इकट्ठा किया जा सके और दुनिया के हर कोने में मौजूद मुसलमानों पर होने वाले जुल्म पर चर्चा हो। शायद अब जाकिर नायक की इस बात को सऊदी अरब ने संजीदगी से ले लिया है और सऊदी अरब में होने वाली मक्का कॉन्फ्रेंस इस बात का जीता जागता सबूत है। इस कॉन्फ्रेंस में भारत से शेख अब्दुल सलाम और दूसरे आलिमों ने हिस्सा लिया। सऊदी इस्लामिक अफेयर्स एंड प्रीचर्स के मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ शेख ने मक्का कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद दुनिया भर में फैले हुए उलमाओं, मुफ्तियों और तमाम फिरके के लोगों को एकजुट करना है। मुसलमान जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक दुनिया उन्हें कमजोर समझती रहेगी। हम चाहते हैं कि हर फिरके और हर जमात और हर देश के मुसलमान एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर आएं ताकि दुनिया में उनके खिलाफ हो रही साजिशों का जवाब दिया जा सके। सऊदी अरब में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस का असर भी दिखने लगा है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिस्तीन, जॉर्डन, तुर्की इत्यादि ने अपने देशों में मुस्लिम यूनिटी से संबंधित संगठनों की स्थापना शुरू कर दी है। इसे डॉक्टर जाकिर नायक के असर और रसूख का नतीजा ही कहा जा सकता है कि सऊदी अरब ने दुनिया भर से आने वाले उलमाओं, मुफ्तियों और 2 लाख की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि आज इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ दुनिया में बहुत सी गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं, जिनका हमें जवाब देने की जरूरत है। दुनिया की हर फतवा देने वाली कमेटी, मुस्लिम संस्था और स्कॉलर्स को चाहिए कि वो कुरान और इस्लाम पर एतराज करने वाली हर आवाज को काउंटर करें। मक्का में 85 देशों से आए हुए उलमाओं ने दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा कि कुरान का अपमान मानवाधिकार का उल्लंघन करने जैसा है। जो लोग पैगंबर मोहम्मद और पवित्र किताब कुरान का अपमान कर रहे हैं उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कजाकिस्तान के मुफ्ती आजम ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये कॉन्फ्रेंस इतिहास बदलने का जरिया बनेगी और यूरोप के जिन मुल्कों में कुरान की बेअदबी की जा रही है उसके खिलाफ सभी के एकजुट होने का समय आ चुका है। इस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा मुसलमानों के इत्तेहाद पर जोर दिया गया और कहा गया कि जब तक मुसलमान एकजुट नहीं होंगे तब तक कुछ भी तब्दील नहीं होने वाला। कॉन्फ्रेंस में मौजूद उलमाओं ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहा कि मुसलमानों को एकजुट करने के लिए कुरान और हदीस काफी है। फिरकों और गिरोहों में बंटने से आपकी ताकत कमजोर पड़ती है। मुसलमान अगर मुत्तहिद हो जाएं तो ये दुनिया उनके आगे झुकने को तैयार बैठी है। सऊदी अरब के इस कदम को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन और बहुत से मुस्लिम विरोधी देश भयभीत नजर आ रहे हैं। इससे पहले ऐसा करने की कोशिश में बहुत से देशों में तख्ता पलट की साजिशें की जा चुकी हैं। देखने वाली बात तो यह है कि मुसलमानों को एकजुट करने की फिक्र में कहीं सऊदी अरब की सत्ता भी तब्दील न हो जाए। सऊदी जिस तरह के सख्त कदम उठा रहा है उसने मुस्लिम विरोधियों में भय का माहौल पैदा कर दिया है। वैसे सऊदी अरब के इस कदम के बारे में आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट